Good afternoon, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि एक बार जो बेल ग्रांट कर दी जाती है क्या वो कैंसिल हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। कई ऐसे रीजंस होते हैं जिनके बेस पे बेल कैंसिल होती है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि जज साहब खुद ही कैंसिल कर देते हैं। पुलिस ऑफिशियल्स को कोर्ट को जाके बताना पड़ता है कि जिस पर्सन को आपने बेल दी थी वो अपनी बेल का जो है वो मिसयूज कर रहा है, तो ही बेल कैंसिल होती है। और इसके साथ साथ आज हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। हाई कोर्ट की जजमेंट आई है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, जिसमें ये बोला गया है कि बेल देते हुए बोला गया था एक पर्सन को कि ट्रांसजेंडर्स पर्सन कैन नॉट इन्वोक सेक्शन 69 ऑफ BNS। इस केस में हुआ गया था कि एक ट्रांसजेंडर के साथ जो एक्यूज था उसने रिलेशन बनाए और उसको ये बोला गया, उसकी फैमिली को बोला गया, और जो लड़का था जो एक्यूज था उसकी फैमिली ने भी ट्रांसजेंडर पर्सन को ये बोला कि अगर आप अपना सेक्स चेंज करवा लेती हैं, आप पर्टिकुलरली फीमेल बन जाती हैं, तो हम अपने बच्चे की शादी जो है, अपने बेटे की शादी आपसे करवा देंगे। तो इसके चलते लड़की ने अपना सेक्स चेंज करवाया और वो एक फीमेल में कन्वर्ट हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उससे शादी नहीं की एक्यूज ने। तो यहाँ पर जज साहब ने सबसे पहले तो ये बोला कि इस चीज़ को वो मानते हैं कि जो क्राइम है वो हीनियस नेचर का है, लेकिन फिर भी जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ ठोस और पुख्ता सबूत नहीं है। सेकंड बात ये है कि ऐसा कंप्लेंट में कहीं पे भी नहीं लिखा गया था कि जब ट्रांसजेंडर जो कंप्लेनेंट थी, विक्टिम थी, उसने जब अपना सेक्स चेंज किया, जब वो एक फीमेल में कन्वर्ट हुई, तो उसके बाद जो है एक्यूज ने उसके साथ फिजिकली कोई रिलेशन बनाए हो या उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की हो। और इसके अलावा जज साहब ने ये बोला कि जो सेक्शन 69 है, जो केस है, जो FIR है, वो सेक्शन 69 और सेक्शन 18D ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन एंड राइट एक्ट 2019 इसमें की गई थी। तो यहाँ पे जज साहब ने क्लियर किया कि जो सेक्शन 2 ऑफ BNS है उसने जो जेंडर वर्ड है उसको डिफाइन बहुत अच्छे से किया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि दैट ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स वर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेयर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। For the first time, word transgender was included in the definition of gender. कहते जब ये चीज़ बोल दी गई है, which meant that the transgender could not claim themselves to be a male or female as they were given separate identity. जब उनको एक separate identity दे दी गई है कि ये ट्रांसजेंडर हैं, तो वो मेल और फीमेल के लिए उसमें नहीं आ सकते। और जो सेक्शन 69 है वो फीमेल्स के लिए, पर्टिकुलरली वुमेन्स के लिए बना हुआ है। और जज साहब ने ये बोला कि एक्यूज्ड जो है उसको उसकी बेल कैंसलेशन की भी बातें बताएगी कि किन पॉइंट्स के ऊपर बेल कैंसिल हो सकती है। अगर वो ही शुड मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ इंटेरोगेशन एंड रेगुलरली अटेंड द ट्रायल कोर्ट। अगर वो ठीक ढंग से नहीं आता है कोर्ट, ट्रायल कोर्ट को नहीं हियर करता है, तो उसकी बेल कैंसिल हो सकती है। अगर ही शुड नॉट टेम्पर with the prosecution evidence and not hamper the investigation of the case in any matter। ठीक है। इसके बाद ये भी बोला गया कि he shall not leave the territory of India without the permission of the board। यानी कि अगर ये सारी चीज़ों में से अगर वो कुछ करता है, तो if the accused misuse the liberty and violates any condition imposed him, the investigation agency should be free to move this court for the cancellation of the bail। अब यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो कोर्ट की तरफ आएगी उसकी कैंसलेशन ऑफ बेल के लिए। होप दोनों चीज़ों को लेकर मैं आपको समझा पाई हूँ कि बेल कैंसिल भी होती है, और सेक्शन जो 69 है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए नहीं है। थैंक यू सो मच।